दोस्तों, रोज की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विचारों में आज मैं आपके सामने संतुलित मन स्थिति हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर हमारा मन की जो स्थिति है वो हमेशा संतुलित रहेगी, सम रहेगी, उसमें संतुलन बना रहेगा। जब दो चीज़ों का आपस में संतुलन होता है, आत्मा और परमात्मा का आपस में जब संतुलन होता है, तो वही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तो मानव जीवन को इस संसार में जब मानव अवतरित होता है, जब पैदा होता है, इस सृष्टि में वो आता है, तो उसे वह शांत भावों से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है। तो संतुलित मनस्थिति हमारे जीवन में कैसे आ सकती है और उसकी उपलब्धि को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, अपने जीवन को कैसे साकार बना सकते हैं, इस बारे में दोस्तों मैं आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। शांति और संतोष दोस्तों बाह्य परिस्थितियों पर टिके हुए, ये आंतरिक मनस्थिति। अगर आप वास्तविक जीवन में शांति चाहते हैं, हर परिस्थिति में अपने को शांत बनाने का प्रयास करते हैं, तो ये बाह्य परिस्थितियों पर टिकी नहीं है। इसके लिए हमें आंतरिक मनस्थिति का निरीक्षण करना पड़ेगा और जीवन की सभी उपलब्धियों में मन की शांति की उपलब्धियों को खोजना पड़ेगा। हमारी जो बुद्धि होती है दोस्तों, सामर्थ्य होती है, वैभव होता है, कीर्ति होती है, संपत्ति की अपनी महत्ता, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, पर ये सभी मिलकर भी संतुलित एवं शांत मन स्थिति की क्षमता नहीं कर सकते। अगर हम एक बार एक विद्वान ने अपने जीवन को सर्वोत्तम बातें एवं उपलब्धियों को सूची बनाने का प्रयास किया था, जैसे किसी का स्वास्थ्य हो, बुद्धि हो, सामर्थ्य हो, वैभव हो, कीर्ति है, इस प्रकार की सूची को हम अगर क्रमबद्ध तरीके से अगर बनाएं, तो जीवन की सफलता एवं सार्थकता इन्हीं 5 बातों पर आधारित है। वह है स्वास्थ्य और बुद्धि, सामर्थ्य, वैभव और कीर्ति। इन 5 बातों से जीवन की सफलता और सार्थकता आधारित है। सूक्ष्म रूप से अगर हम दोस्तों गौण रूप से सोचें, तो इनमें सबसे आवश्यक वस्तु छूट गई, वह है मन की शांति। 5 चीज़ें तो ये हैं दोस्तों, लेकिन इसके बाद हमको चाहिए मन की शांति। सब कुछ होते हुए भी हमारे जीवन में स्वास्थ्य भी अच्छा है, बुद्धि भी अच्छी है, सामर्थ्य भी है, हमको वैभव भी है, धन वैभव महत्वाकांक्षा बहुत है, कीर्ति है, यश है हमारा चारों तरफ, क्योंकि धन होगा तो हमारा यश अवश्य होगा। धन से कलयुग में धन ही यश की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। तो इससे भी इन 5 चीज़ों को अगर हम एक किनारे लगाएं, तो मन की अगर हमको शांति है, वो इन 5 चीज़ों से भी बढ़कर है। तो संतुलित मन स्थिति सर्वोपरि उपलब्धि हमारी कैसे है, इसके बिना तो सभी उपलब्धियाँ जो है हमको अनुपयोगी सिद्ध होंगी। अगर हमारे मन में शांति होगी, मन स्थिति हमारी सही होगी, तो हम ये 5 चीज़ें अगर हमारे पास नहीं होंगी, अगर मन की स्थिति, मन में अगर शांति होगी, तो हम इसको अपने स्वयं ही प्राप्त। मान लो ये 5 चीज़ों में कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है, अगर हमारे अंतःकरण में मन की शांति है, तो हम कहीं भी अपने जीवन का यापन कर सकते हैं, अपने जीवन को बिता सकते हैं, अपनी आत्मा को शांतिमय सुखमय जीवन यापन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस संसार में बुद्धि है, वैभव है, संपत्ति है, स्वास्थ्य है और यश है, कीर्ति है, प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन पर्यंत अनेक प्रकार के प्रयत्न करता है, कर्तव्यशील रहता है,
कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म ही सबसे, गीता का सबसे बड़ा श्लोक है दोस्तों। कर्म में सबसे बड़ी शक्ति है। तो प्रयत्न करता रहता है। जब से मनुष्य जन्म लेता है, कोई प्राणी जन्म लेता है, तो वह कर्म भाव में जब आता है तो निरंतर अपने जीवन में कुछ न कुछ अपनी सफलता के लिए अनेक प्रकार के कर्म करता है। सफलता असफलता उसको प्राप्त हो या न हो, वह उसके कर्मों पर आधारित होती है। तो दोस्तों, अध्ययनशीलता में से बौद्धिक क्षमताएं विकसित होती हैं। अगर हम अध्ययनशील होंगे, रत होंगे अपने कार्य में, एक विद्यार्थी है, अगर वह निरंतर अध्ययन, विधिवत अध्ययन करेगा, अपने चिंतन को शुद्ध रखेगा, बौद्धिक क्षमताएं उसमें होंगी, तो उसका चिंतन हमेशा विकसित होगा। तो वैभव संपत्ति प्राप्त करने के लिए व्यवसाय का अवलंबन हमको लेना पड़ता है। व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय को ढूंढना पड़ता है। कीर्ति और सत्कारों, कीर्ति हमको, जब हम अच्छे कार्य करते हैं तब हमारा यश होता है चारों तरफ कि इन्होंने लोक कल्याण कार्य किया, लोगों को अच्छा किया, यहाँ पर ये किया। और स्वास्थ्य के लिए अच्छे आहार की ज़रूरत होती है। हमारा सात्विक भोजन करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। तो मनोयोग पूर्वक किए गए जो भी पुरुषार्थ द्वारा मनुष्य असीम सफलता प्राप्त कर सकता है। पुरुषार्थ जिसके अंदर हो, इन सब का अवलंबन लेकर मात्र सफलता की कामना करते हम हमेशा हर चीज़ को प्राप्त करने, इन सब चीज़ों को प्राप्ति के लिए, अपनी सफलता की प्राप्ति के लिए इन सब चीज़ों को अधिग्रहित करते हैं। तो ये हमारे कभी न कभी, मतलब जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे लिए ये दिवा स्वप्न रह जाते हैं। हमने पूरा जोड़ा, सब कुछ किया, पूरे जीवन भर अनेकों कार्य किए, अनेकों लोगों को परेशान किया, धन संचय किया, महत्वाकांक्षा अपनाई, अंतोगत्वा हमारे लिए ये दिवा स्वप्न रहता है। तो सबसे पहले बड़ी बात है कि इन सब चीज़ों की उपलब्धि के साथ अगर हमको मन की शांति की बात, अधिकांश व्यक्ति इस बात के बारे में चिंतन करते हैं और पाने की अपेक्षा अपने अंतःकरण में रखते भी हैं। तो उन आधारों को ढूंढना और अपनाना, अपने भावों को उस तरफ जुटाने का प्रयास हर एक व्यक्ति करता है। जिन पर वह, जहाँ तक उसका चिंतन जाता है, जहाँ उसका ध्यान ज्ञान रहता है, वहाँ तक वह जाता है। और जो भी दोस्तों ये बाहरी वस्तुएं हैं, और इसमें हम अनेक प्रकार के आकर्षण ढूंढते हैं कि किससे हम जन जन तक अपना आकर्षण, जन जन के अच्छे कहलाएंगे, हर आदमी हमारा सम्मान करेगा, मान सम्मान करेगा, अपनी तरफ हमको हर आदमी हमको पूछेगा, हर आदमी हमारा नाम लेगा। तो एक बार से कीर्ति और यश कमाने का, आकर्षण को ढूंढने का प्रयास करेगा और कहीं कहीं त्याग की भावना भी करेगा। तो जिस अनुपात में दोस्तों, जिस अनुपात में वस्तुओं के आकर्षण से हम आबद्ध हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसी अनुपात में हमें अशांति भी बढ़ती है। जितना हम ज़्यादा संचय करेंगे, जितना उपलब्धियां करेंगे, उतना हम अपने को अशांतिमय वातावरण में ले आएंगे। तो हमें संतुलित मन स्थिति सर्वोपरि उपलब्धि हमारी होनी चाहिए। मन शांति आत्मविश्वास के लिए किए जा रहे प्रयासों पर आधारित है। जहाँ पर हमारा मन शांति तभी होगा जब हमको आत्मा में विश्वास होगा। अपनी आत्मा में अगर हमारे विश्वास के लिए हमें अनेक प्रकार के प्रयास जो हमारे होते हैं, उन प्रयासों पर हमको सफल होना चाहिए। आज राजनीति के क्षेत्र में देखिए दोस्तों, लोग अपने अस्तित्व का हनन भी कर देते हैं। बहुत लोग एक अस्तित्व, आदमी का यश मान, एक पिता के विपुल कुमारा हो, वहीं रूप रंग गुणशील अपारा। एक ही पिता के विभिन्न अनेकों संतानें होती हैं, उनके गुण हैं, शील हैं, स्वरूप हैं, आकार हैं, विचार हैं, सब अलग अलग होते हैं। तो
अपना आपा जितना ही संकुचित होगा, असंतोष उतना ही अधिक होगा। और उगता हुआ जो सूर्य होता है दोस्तों, वो अपनी ऊर्जा एवं प्रकाश को समस्त विश्व में फैला देता है। उसके लिए कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई सुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं है, सब समान। तो प्राणियों में, वनस्पतियों में प्राण संचार करता है, ये भाव सूर्य से हम सीखते हैं। और उसकी इस उदारता से उसे लोक श्रद्धा और आत्मसंतुष्टि दोनों मिलती है। जब हमको मन की शांति से लोक श्रद्धा और आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है तो हमारा जीवन सूर्य की तरह प्रकाशित होने लगता है। नदियाँ अपने प्रवाह से समस्त इस आभामंडल को, इस धरती को, इस भूमंडल को सिंचित करती है, उसको सींचती है, प्राणियों की प्यास बुझाती है और लोग उनका गुणगान करते हैं। वे स्वयं भी गौरवान्वित होती हैं, संतोष करती हैं, संतोष का अनुभव करते हैं। ऐसे ही तालाब हैं, तालाबों में अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं और वह अपना जल प्रयोग करते हैं, तो वे स्वयं भी गौरवान्वित होती तथा संतोष का अनुभव करते हैं। जैसे पेड़ है, पेड़ में अनेक प्रकार के फल लगते हैं, उन फलों को जो भी उसका उन फलों का सेवन करता है तो पेड़ को भी एक प्रकार का गर्व का अनुभव होता है। उसी प्रकार जो लोग कल्याणकारी लोग होते हैं वह पेड़ की तरह होते हैं। तो वे स्वयं ही गौरवान्वित होते हैं और संतोष का अनुभव करते हैं। संकीर्णता की परिधि में दोस्तों जकड़े स्वार्थों में, आपाधापी में लगे मनुष्य, सही स्थिति उनकी नहीं होती। इसीलिए बुद्धि, वैभव और संपदा रहते हुए भी वे मानसिक संतुष्टि का लाभ नहीं उठा सकते। वास्तविक जो संतुष्टि है उसका रसास्वादन नहीं कर सकते। असंतुष्ट और खिन्न जो दुखी लोग होते हैं, हर परिस्थिति में दुख का अनुभव करते हैं, अपने को कभी संतोष का अनुभव नहीं करते हैं। क्षणिक संतुष्टि के लिए अनेकानेक व्यसनों में और निकृष्टता में, मनोरंजनों में, और जो मनोरंजन हमारे जीवन को घातक होते हैं उसका सहारा लेते हैं, जो हमारे जीवन को संतुलित होने से असंतुलित कर देता है। तो आत्मविस्तार के प्रयासों पर ही आंतरिक शांति निर्भर करती है। जब हमको आंतरिक शांति होगी, इसके लिए श्रेष्ठ विचारणा है, सद्भाव है, उदारता से युक्त गतिविधियों को अपनाना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। दूसरों को अपने जैसा समझकर उनके सुख दुख को में हाथ बटाना मानव जीवन का कर्तव्य है। मानव मन समष्टिगत मन का अंश है और अकेले कोई कितनी भी संपदा क्यों न अर्जित कर ले, कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, अन्यों की पीड़ा और पतन की स्थिति रहते अर्जित उपलब्धियों के उपयोग से संतुष्टि उसको नहीं हो पाती। तो उसके लिए दोस्तों, उसको पाने के लिए हमें त्याग करना पड़ता है और स्वार्थों को बलि देनी पड़ती है। जो हमारे निजी स्वार्थ हैं उनको हमेशा के लिए हमको छुटकारा देना पड़ता है। और अर्जित संपदाएं जो हैं, हमने जो चीज़ अर्जित की है, विभूतियों की ज़रूरतमंदों के लिए के प्रयोग में उसको लाना चाहिए। और वह ये नहीं कि 10 लोगों को दिखा करके हम किसी को ज़रूरत उनको लें, पता ही ना चले कि मैंने किसी को क्या दिया। ये सबसे बड़ा निस्वार्थ होता है। आप 5 लोगों, 10, हज़ारों लोगों के बीच में किसी को कुछ दे रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप लोगों को देख रहे हो, अपने यश कीर्ति प्राप्त कर रहे हो। लेकिन देना और लेना, दान वह होता है दोस्तों जो गुप्त होता है और उस दान का पता नहीं चलता है कि कब किया और किसको किया। सच्चा दान ही है। और अर्जित संपदाओं, विभूतियाँ और ज़रूरतमंदों को अगर ये चीज़ें मिलें जिसका किसी को भी पता न चले, ये सबसे बड़ा दान है। अपने समान दूसरों को समझे बिना उनके दुखों में और अपनी हिस्सेदारी जो हासिल करते हैं और अंतर शांति की कामना और अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव पैदा करते हैं, वह मन की शांति का सबसे बड़ा मूलक है।
तो दोस्तों, बड़ी उपलब्धियां उतनी बड़ी कीमत भी चाहती हैं। अगर हम अपार उपलब्धियां चाहते हैं तो उसके लिए हमको उतनी कीमत भी चुकानी पड़ती है। अगर कोई महंगी वस्तु होती है, महंगी वस्तु के लिए हमको ज़्यादा धन खर्च करना पड़ता है, ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तब हम उसे प्राप्त हैं। लेकिन उसकी गुणवत्ता अलग होती है। उच्च पदों पर वे पहुंच पाते हैं जो सतत अध्यववासी होते हैं, अध्ययन करते रहते हैं। समुद्र में से मोती निकालने के लिए गोता लगाने, अगर जैसे हम समुद्र से मोती निकालते हैं बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, तो जान को जोखिम में ला लेते हैं दोस्तों। तो बिना जोखिम के हम मन स्थिति की शांति की प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और साहस जुटाना हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। मन की शांति भौतिक वस्तुओं से कम नहीं होती है। अगर हम अपार भौतिक वस्तुओं का संचय करें तब हमको मन की शांति तब कभी नहीं हो सकती। आप इस संसार में अनेक लोगों को देखिए, अपार धन संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन वो चैन से नहीं खा पाते, अनेक बीमारियों के शिकार हैं, अनेक परिस्थितियों के दास हैं। मन में चिंतन नहीं है, शांति नहीं है। मन की शांति भौतिक वस्तुओं से कम नहीं होती है, वरन एक बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए अपनी संपदाओं, क्षमताओं, सत्कार्यों के लिए नियोजित करना होता है। उसको हमको ऐसी जगहों पर लगाना पड़ता है, भौतिक दृष्टि से घाटा उठाना पड़ता है, अभावग्रस्त पीड़ा है, पतन की ओर जाना है। जो इस प्रकार के व्यक्ति जिसमें जकड़े रहते हैं, अपनी संवेदनाओं को जोड़नी पड़ती है इस प्रकार के लोगों के साथ। इस प्रकार का साहस जुटाने वाले पुरुषार्थी जो लोगों का हित करते हैं, लोग सम्मान पाते हैं, लोगों में उसकी मर्यादा जाती है, परमात्मा के वो प्रिय हो जाते हैं। आदर्शवादिता ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी में आदर्शता थी, अपनाने के उनमें भाव होते हैं, परमार्थ पर चल पड़ने का साहस उनके अंतःकरण में रहता है, और आत्मसंतुष्टि उनके जीवन का महत्वपूर्ण आधार होता है। और मानसिक शांति के उपायों में लोक सेवा को बहुत ही महत्व देते हैं। लोक सेवा निस्वार्थ ढंग से होगी तो दया है, करुणा है, प्रेम से भरे पूरे हृदय अपनी अंत और बाह्य संपदाओं को मानव मात्र में भी आगे बढ़कर प्राणी मात्र के लिए बिखेरते हैं। इसी को कहते हैं दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम आत्मवत् सर्वभूतेषु। वसुधैव कुटुंबकम आत्मवत् सर्वभूतेषु, यानी लक्ष्य बन जाने पर भी, हमारे जो निर्दिष्ट लक्ष्य होते हैं उनके बन जाना भी, किसी प्रकार का क्रोध, लोभ, मोह के संकीर्ण भावों से हम के बंधन से प्रभावित नहीं रह सकते। और अगर इस प्रकार के बंधन हमारे जीवन के अंदर कभी आते भी हैं तो परामर्श और लोक कल्याण की भावनाओं से हम उसको समभाव से, अपने अंतःकरण की वेदना से उनकी चुनौती को दूर करते हैं और आनंद के समक्ष ही हम अपना जीवन प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार सूक्ष्म रूप में अगर हम कहें तो मन की शांति के लिए चेष्टाओं को हमें अंतर्मुखी करना होगा। हमारी जो चेष्टाएं हैं उसको हमको अंतर से सोचना होगा, और अनेक प्रकार के जो क्रियाकलाप करते हैं, गतिविधियां करते हैं, आत्म प्रेरणा के द्वारा उसको नियंत्रित करना चाहिए और नियोजित करना होगा। सभी लोगों के इस भावों से संचित होना चाहिए। मन में सद्विचार हैं, आप किसी का भला मत करिए, लेकिन मान लीजिए आप कोई कल्याण भी नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आपके विचारों में सद्विचार होगा, सद्भावना होंगी, क्रियाकलापों में उत्कृष्टता का समावेश भी होगा, तब भी आप अपने जीवन में हमेशा मनस्थित से शांति का आभास करेंगे। तो दोस्तों, इस राजमार्ग, ये जो हमारा परिपथ है, जो मानव जीवन है के अवलंबन जिसमें हम जकड़े हुए हैं, से हमें तभी शांति और संतोष का अनुभव किया जा सकता है।
संतुलित और शांत मनस्थिति ही इस संसार में सर्वोपरि है। जब तक हमारा भौतिक शरीर रहता है, हम अपने इस जीवन को संतुलित और अपनी मनस्थिति को उच्च बनाए रखें, लोग कल्याणकारी, उसमें सच्चे भावों का संचार करें। तभी हम दोस्तों ईश्वर की एक प्रार्थना, परमात्मा से हम इस प्रकार की प्रार्थना करें, हे परमपिता परमेश्वर, भौतिक संपदा मूर्खों को देना। जो इस संसार में अपार धन संपत्ति, अपार महत्वाकांक्षा हैं, वो मूर्खों को ले, ताकि वह पूरे जीवन भर उसी में लिप्त रहें, किसी प्रकार का सुख नहीं कर सकते हैं। सवेरे निकल रहे हैं 6 बजे, रात को आ रहे हैं 10 बजे, तो इस प्रकार का जीवन महत्वाकांक्षी लोगों के पास होता है। केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने आधिपत्य को आगे बढ़ाने के लिए वह केवल अपने तक ही सीमित है। तो परमात्मा से हमको यही प्रार्थना करना चाहिए, हे परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी, भौतिक संपदा जो अत्यधिक धन संपदा है, ये मूर्ख लोगों को मिलती है। अगर इसका गहनता से अगर अध्ययन करें, कैसे कैसे लोग दोस्तों हमने देखा जो अपार धन संपत्ति वाले हैं, लेकिन अल्प आयु में मर जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? उनके अंतर्गत में मन शांति है ही नहीं। मन शांति से उनको चैन नहीं है। उनके अंतर्गत में केवल महत्वाकांक्षाएं उम्र भर, जैसे जैसे हम महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देते हैं, आशुताओं को बढ़ा देते हैं, उतना हमारा जीवन जो है, उतना हमारे नींद कम हो जाती है, हमारी अपेक्षाएं बढ़ती हैं, हम रात दिन उसी सोचते विचारते उसी में संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन कभी भी एक टुकड़ा भी हम शांतिमय जीवन के साथ नहीं खा सकते। तो दोस्तों, आज के प्रेरणामयी विचारों के आधार पर हमें परमात्मा से ही विनय करना चाहिए। भौतिक संपदा हमारी सीमित रहे और हमें तभी हमारा मन स्थिति शांत रह सकता है और हमें परमात्मा की भक्ति का समय चाहिए। परमात्मा का ध्यान लगाएं और हर स्थिति में संतुलित मन स्थिति सर्वोपरि उपलब्धि का परिचय दें और वरदान है। और मन की शांति के लिए दोस्तों, जो हमारी चेष्टाएं हैं वो उसमें जो है हमको अंतर्मुखी करना होगा और शांति एवं संतोष का अनुभव हर परिस्थिति में हमको करना चाहिए। संतुलित और शांत मन स्थिति सर्वोपरि उपलब्धि हमारे जीवन की कही गई है, मानव जीवन की। इसीलिए परमात्मा से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमपिता परमात्मा, भौतिक संपदा उन्हीं लोगों को मिलती है जो इस जीवन में हमेशा लेने देने के ही चक्कर में व्यस्त रहते हैं। दीन दुनिया से उनको कोई लेना नहीं है, अपना अस्तित्व का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें सीमित साधन दे करके हमारी मन स्थिति को शांत रखें। हम अपना जो जीवन है, जो हमने अर्जित किया है, उसका हम पूरा रूप से उपभोग करें, उसका सही ढंग से उपयोग करें और जितना हो सके हम लोक कल्याणकारी कार्य करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। यही आज की प्रेरणा के रूप में आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संतुलित मन स्थिति सर्वोपरि उपलब्धि हमारी होनी चाहिए। अगर हमको ये उपलब्धि मिल गई, अगर हमारे पास धन संपत्ति वैभव अपार मात्रा में नहीं है, तो वह हमको गलत दिशा देगा, हमारे अस्तित्व को नहीं जीने देगा, हम सुख शांति से जी नहीं सकते हैं। इसलिए संतोषम परम सुखम का आभास हमको तभी हो सकता है जब हमारा मन की स्थिति संतुलित होगी। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, अच्छे भावों का संचार अपने अंतःकरण में करें। यही मैं सबसे अपेक्षा करता हूँ। सब लोग सुखी रहें।